पॉजिटिव न्यूज़ में विजय सब्रवाल अपने गुफ्तगू प्रोग्राम में आपके समक्ष। पिछले दिनों 3 विधानसभा में जो बीजेपी की जीत हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो उसके बाद बीजेपी के जो हरियाणा के कार्यकर्ता, एमएलए और बाकी उनके साथ लगे हुए उनके सिंपथाइज़र, उन सब में एक चर्चा पूरे जोरों पर है कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर पार्लियामेंट की इलेक्शन जो आने वाली है उसके साथ साथ विधानसभा की इलेक्शन भी करवा दी जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट की इलेक्शन मई में है, अप्रैल से शुरू होकर मई में, जबकि हरियाणा विधानसभा की इलेक्शन नवंबर में है। तो तकरीबन 5-6 महीने का फ़र्क है। लेकिन बीजेपी के जो इस समय लीडर हैं, स्पेशली मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो तो 2 जगह प्रेस वालों से बातचीत करते हुए कह भी चुके कि अगर दोनों इलेक्शंस इकट्ठी होती हैं तो उनके वर्कर पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये एक किस्म का हिंट है। और इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि बीजेपी और जेजेपी की जो अलायंस गवर्नमेंट चल रही है उसमें कई तरह के प्रेशर इस तरह के भी हैं कि जेजेपी जो है उसके साथ अपना इलेक्शन से पहले अलग होना उनको फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कई और भी फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार कई एमएलए चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पार्लियामेंट की इलेक्शन के साथ ही विधानसभा की इलेक्शन कर दे, क्योंकि उनको ये लगता है कि मोदी की गारंटी के साथ साथ वो भी अपना काम सिद्ध लेंगे। क्योंकि पिछले 1 साल से या उससे भी पहले से बीजेपी के जो हरियाणा में हालात हैं कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे और कांग्रेस उभर कर आ रही थी। लेकिन ये जो पीछे इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आए उससे कांग्रेसी भी जो हैं वो काफ़ी हद तक दब चुके हैं। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी में तरह तरह के धड़े बने हुए हैं। आप पार्टी भी कुछ स्टैंड नहीं है, जेजेपी का भी कुछ ऐसा नहीं है, आईएनएलडी का भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, वो काफ़ी अपने व्यूज़ देते रहते हैं हर चीज़ के लिए। उन्होंने भी अम्बाला में बड़े खुल के इस पर विचार किया और बोले अपने वर्करों के साथ। उन्होंने कहा, देखिए, इसका फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है या बीजेपी की सेंट्रल जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने करना है। लेकिन अगर उनसे कोई चीज़ पूछी जाएगी तो वो यही कहेंगे कि विधानसभा की इलेक्शन पार्लियामेंट की इलेक्शन के साथ हो जानी चाहिए। फिर उन्होंने इसके बड़े बेनिफिट भी गिनाए कि जैसे वर्कर जो हैं वो पूरा साल ही इलेक्शन में लगे रहते हैं और अगर इकट्ठी हो गई तो मई में वो कार्य हो जाएगा। उसके अलावा खर्चा कम होगा, वेस्टेज होती है। तीसरा उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो अपनी वहाँ इलेक्शन के लिए 2 महीने पहले ही लगा देता है रिस्ट्रिक्शन, कामकाज रुक जाता है। तो इस प्रकार उनका कहना ये था कि अगर हो जाए तो बेनिफिट होगा, क्योंकि वैसे भी इस समय माहौल बना हुआ है और मोदी जी की गारंटी
सारे देश में चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर लग रहा है कि शायद इलेक्शन इकट्ठी ही कर दी जाए, और उसको देखते हुए अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं, और तकरीबन सारे ही जो हैं वो यात्राओं पे निकल चुके हैं। बीजेपी तो अपनी यात्रा पहले से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा चला चुकी है, और वो सब जगह जा रही है, जिसमें बीजेपी अपने द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर रही है, दे रही है, लोगों को बता रही है कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं। इसी प्रकार INLD ने अपना जो है हरियाणा परिवर्तन रथ यात्रा वो शुरू दोबारा से कर दिया है, और आपकी जो है वो एक और यात्रा उन्होंने शुरू कर रखी है। इसी प्रकार कांग्रेस के जो एक धड़ा है, शैलजा जी, सुरजेवाला और किरण चौधरी, इन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि हम अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ये भी एक किस्म का मजाक ही लगता है कि ये यात्रा अपनी अलग करेंगे, और जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, जिनको भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ माना जाता है, वो इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे। और शैलजा जी एक तरफ से तो कल उन्होंने गोहाना में ये कहा कि मेरा तेरा ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात से इतनी हंसी आई कि जब छत्तीसगढ़ के अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट निकले भी नहीं थे, तो वहाँ इलेक्शन वोटिंग होने के बाद पहला काम उन्होंने हरियाणा में आके ये किया कि सारे हरियाणा में स्पेशली GT रोड में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, जिसमें ये लिखा कि वो चीफ मिनिस्टर की दावेदार नहीं हकदार हैं। अब वो उन्होंने पहले ही अपना हक इसलिए बता दिया कि वो ये सोच के कि भाई कांग्रेस अगर राजस्थान या मध्य प्रदेश में ना भी जीत सकी तो छत्तीसगढ़ में तो जीती ही हुई है। अब ये हालात जिस समय हों तो नेचुरली बीजेपी तो चाहेगी कि इसका वो फ़ायदा ले ले, लेकिन ये सोचने की बात है। और ये एनालिसिस जो होते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस, वो एनालिसिस करेंगे कि कहीं इसका विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जब अपने लिए वोट मांगते हैं तो वो कुछ और बात होती है। जब वो वोट क्लब हो जाएंगे, एक ही दिन में लोगों को विधानसभा और मोदी जी पार्लियामेंट के लिए वोट देना होगा, तो ये भी हो सकता है कि जो लोगों का हरियाणा सरकार के खिलाफ मूड बना हुआ है उसका असर मोदी के लिए भी पड़ जाए। तो ये एनालिसिस होगा और वो कर भी रहे होंगे, क्योंकि पिछला भी जो एक्सपीरियंस ये है कि जब भी कभी कोई विधानसभा या पार्लियामेंट अपने समय से पहले करके उसको ख़त्म और इलेक्शन करवाई गई है तो उसके रिज़ल्ट कोई ख़ास अच्छे नहीं हुए। और बीजेपी ने तो एक्सपीरियंस भी किया है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने 5 सालों के पीरियड से 6 महीने पहले ही इंडिया शाइनिंग का ऐसा माहौल बना के इलेक्शन करवाया था तो वो हार गए। कांग्रेस आई थी, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री बने थे। तो इस प्रकार कई दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने ही प्रोपेगेंडा में ये समझ बैठते हैं कि शायद वो जो कुछ कह रहे हैं झूठ सच, वो सच ही है। लेकिन लोग तो लोग हैं, पब्लिक है। पब्लिक किस समय क्या सोच ले, कहाँ चली जाए, ये देखने की बात है। तो देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। बाकी लोग खुश हैं
कि चलिए इस बहाने उनको कुछ न कुछ तो मिल ही रहा है। एक से एक बढ़ के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनको पैसे, चीज़ें और रिलीफ दे रही हैं, जो कि अभी तक उनको किसी ने पूछा नहीं था। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।